नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल इंडिया बोलेगा। आज साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की तारीख, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर पर एक निशान नहीं है, बल्कि ये इतिहास में दर्द होने जा रहा है। आज हम सिर से ब्रे नहीं लाए हैं, हम लाए हैं करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाने वाली वो ऐतिहासिक सूचनाएं जिनका इंतजार दशकों से हो रहा था। जी हां, आज का दिन पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के नाम है। आज की हमारी महाकवरेज, हमारा यह विशेष बुलेटिन 3 ऐसे स्तंभों पर खचाचा है जो भारत के करोड़ों नागरिकों के बुढ़ापे और उनके भविष्य की तकदीर बदलने जा रहे हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी कब्र जिसने व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, वह जुनी है EPS 95 एप्स 95 के उन लाखों बुर्ग पेंशन धारकों से जिनकी आंखें अपने हैं कि इंतजार में पत्थर आ गई थी। आज वह इंतजार खत्म हुआ। सरकार ने वह फैसला ले लिया है जिसका वादा किया गया था। न्यूनतम पेंशन अब 1 है नहीं, 2 है नहीं, बल्कि सीधे सांसें 7,000 प्लस महंगाई भत्ता, 1700-500 प्लस डाके खाते में। यह राम कब से आएगी और इस ऐतिहासिक जीत के पीछे की कहानी क्या है, हम आपको पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। बेटे, गर्दी व बात का कारण होगा। इसके बाद हम चलेंगे उस सब्र की ओर जिसे कुछ साल पहले तक एक असंभव सपना माना जाता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम की। वो सपना अब हाइत बन चुका है। केंद्र सरकार ने OPS की वापसी पर अपनी अंतिम और ऐतिहासिक मुहर लगा दी है। साल 2025 OPS की वापसी का गवाह बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, नई पेंशन स्कीम यानी NPS का सूरज अब अस्त होने वाला है। लाखों कर्मचारियों के लिए यह सिर्फ पेंशन की वापसी नहीं, बल्कि उनके खातों में बैकडेट पेंशन का तो हावी है। ये बैकडेट पेंशन क्या है, किन किन को इसका लाभ मिलेगा, हम इस पर करेंगे सबसे बड़ा खुलासा। और अंत में हम बात करेंगे EPFO के उस बड़े दम की जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। PF और पेंशन कवरेज के लिए वेतन की सीमा को अब R125,000 R250 तक बढ़ाने की संभावना लगभग तय हो चुकी है। इस एक फैसले से कितने कोई किसर में बड़ा दार है। करोड़ों नए कर्मचारी इस दायरे में आएंगे और इसका आपके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। यह तीनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं। यह शीर्ष आर्थिक फैसले नहीं है, यह सामाजिक सुरक्षा की एक नई इबारत लिख रहे हैं। आज का यह बुलेटिन लगभग 3,000 शब्दों का एक विस्तृत विश्लेषण होने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा। हम हर पब्बर की तह तक जाएंगे, हर पहलू को खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि इन फैसलों का आपकी जिंदगी पर, आपकी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। पहली बड़ी खबर, EPS 95 का वनवास खत्म, अच्छे दिन शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं उस सब्बर से जिसका जिक्र करते हुए भी आज एक संतोष और सम्मान का भाव मन में आ रहा है। यह सब्बर है देश के उन 65 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के निर्माण में लगा दी, फैक्ट्रियों में पसीना बहाया, दफ्तरों में अपनी जवानी खपा दी, और जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो उनके हाथ में क्या आया? माह 68,000 की मासिक पेंशन। आप सोचकर देखिए, आज 2025 के इस दौर में जहां एक वक्त की सब्जी और किराने का सामान हर रुपए में नहीं आता, वहां हमारे बुजुर्ग RS 8,000 में पूरा महीना कैसे काटते होंगे। यह सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। यह वो हचत थी जिसके साथ EPS 95 के पेंशन धारक जी रहे थे। यह स्कीम जो 1955 को $10,955 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी आय देने के मकसद से शुरू हुई थी, वो 2014 से आज 60,000 के न्यूनतम आंखें पर आकर ठहर गई थीं। बनती महंगाई एक दानव की तरह इस रम को निगलती जा रही थी। अस्पताल के बिल, दवाइयों के जरमर्रा की जरूरतें, सब कुछ एक पहा जैसा लगने लगा था। लेकिन कहते हैं, जब जुल्म बांधता है तो संघर्ष की आवाज भी बुलंद होती है। लाखों बुजुर्ग अपने हक की इस लड़ाई के लिए सालों तक सड़कों पर उतरे रहे। उन्होंने लाठियां खाईं, प्रदर्शन किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हालात का रूप कब और कैसे बदला? यह बदलाव आया साल 2025 की शुरुआत में। यह साल EPS 95 पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आया। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेशनल एजुटेशन कमेटी ने दिल्ली में महीनों तक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन दिया।
उनकी एक ही मांग थी, हमें भीख नहीं अपना है चाहिए, हमें सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। जनवरी 2025 में इस संघर्ष को पहली बड़ी कामयाबी मिली जब पेंशनधारकों के प्रतिनिधियों की मुलाकात सीधे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी से हुई। उस बैठक में सिरज आंखें नहीं रखे गए, बल्कि बुजुर्गों का दर्द बयां किया गया। 2 टूक मांग रखी गई, न्यूनतम पेंशन 7 से 7,000 7,500 और साथ में मुफ्त मेडिकल सहायता दी जाए। इसके बाद बसोराय बॉम्बे बांसुराई बॉम्ब की अध्यक्षता वाली एक अहम सदस्य समिति ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा। समिति ने सासियारिश की कि महंगाई ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं और अब एक तीसरे पक्ष से इसकी समीक्षा करानी ही होगी। जुलाई 2025 तक श्रम मंत्रालय ने इन मांगों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जता दी थी और आखिरकार अक्टूबर 2025 आते आते वो फैसला लगभग पक्का हो गया जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इतने सालों की मेहनत, इतना संघर्ष और इतनी कुर्बानियां आखिरकार रंग लाई। जिन्होंने लगातार आवाज उठाई, आज उनकी जीत हुई है। अब सवाल किन किन को मिलेगा इसका लाभ? यह सवाल हर पेंशन धारक के मन में है तो आंखें शान हैं। इस फैसले का सीधा लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? सबसे पहले वह 3.66 मिलियन यानी लगभग 36 लाख से ज्यादा कम आय वाले रिटायर्ड कर्मचारी जो अब तक खार 1500 पर गुब्बारा कर रहे थे। इसके अलावा 2.6 मिलियन यानी 26 लाख वो पेंशनर्स जो सब्सिडी वाली श्रेणी में आते हैं। हां, अभी तक विधवा पेंशन और आश्रितों को लेकर अंतिम अपडेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें भी इस बढ़ोतरी का समानुपातिक लाभ अरू दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी कैसे और कब से? यह वह सवाल है जिसका जवाब आप सभी सुनना चाहते हैं। देखिए, बब्बर तो आ चुकी है, लेकिन सरकारी बदलावों में अक्सर बस ले ले और शायदे के बीच एक सासला रह जाता है। इस शास को पाटने के लिए आपको यानी पेंशन धारकों को थोड़ी सतर्कता और कुछ दम उठाने होंगे। सरकार ने अक्टूबर में फैसला पक्का कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि नए वित्तीय वर्ष से पहले यानी अप्रैल 2026 से पहले या संभवतः जनवरी 2026 से ही यह राम आपके खातों में आनी शुरू हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अभी क्या करना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार जानकारी के अभाव में हकदार भी सायदे से चूक जाते हैं। अपना ईपीएफओ रिकॉर्ड चेक करें। सबसे पहला काम जो हर ईपीएस 95 पेंशन धारक को तुरंत करना चाहिए वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐपो के साथ अपने रिकॉर्ड की जांच करना। वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करें। आप epoindiafind.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या फिर अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप डाउनलोड करें। जानकारी अपडेट रखें। अपने खाते की जानकारी, अपना आधार, अपना बैंक अकाउंट, सब कुछ समय समय पर देखते रहें कि वह अपडेटेड है या नहीं। जब सरकार यह नया सिस्टम लागू करेगी तो वह आपके मौजूदा ईपीएफओ डाटा के आधार पर ही करेगी। अगर आपका डाटा सही नहीं है तो आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी है। यह सिर से 7,000 रुपए और डीए की बात नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। यह बात है उस इत्तलित की, उस सम्मान की जिसके लिए हमारे बुर्गों ने दशकों तक इंतजार किया। यह उनकी तपस्या की जीत है। दूसरी बड़ी बर्बर ओपीएस की घर वापसी तय। एनआईपीएस का युग समाप्त। आज के हमारे बुलेटिन की दूसरी बजी खबर पेंशन की दुनिया से ही है, लेकिन इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा क्रांतिकारी है। यह खबर देश के उन लाखों सरकारी कर्मचारियों से जुनी है जो साल 2004 के बाद नौकरी में आए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स की। वो ओपीएस जिसे एक गारंटी माना जाता था, एक भरोसा माना जाता था कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। 2004 में इस गारंटी को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाई गई जिसे नई पेंशन स्कीम ने पेश कहा गया। एनपीएस जो बारआर की चाल पर आधारित थी, जिसने कर्मचारियों के मन में हमेशा एक अनिश्चितता, एक डर बनाए रखा कि पता नहीं बुढ़ापे में कितनी पेंशन मिलेगी भी या नहीं। लेकिन साल 2025 ने इस पूरे खेल को पलट दिया है। जो कर्मचारी संगठन सालों से एनपीएस को रद्द करने और ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग आखिरकार मान ली गई है। केंद्र सरकार ने ओपीएस की वापसी पर ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है।
यह कोई छोटी मोटी बब्बर नहीं है, यह एक नीतिगत बदलाव है, एक पॉलिसी रिवर्सल है। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी, वे सभी अब पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ पा सकते हैं। इस फैसले ने देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों में यूं अभूतपूर्व लहर दौड़ा दी है। एनपीएस होगी बंद, मिलेगा बैकडेट पेंशन का महालाभ। इस फैसले का सबसे बड़ा और रोमांचक पहलू है बैकडेट पेंशन की संभावना। यह क्या है, समझिए। जो कर्मचारी 2004 के बाद से एनपीएस के तहत थे, उनका पैसा एनपीएस फंड में जमा हो रहा था। अब जब वह ओपीएस में वापस आएंगे तो सवाल उठता है कि उनके पिछले सालों की सेवा का क्या होगा। सरकार ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक इन कर्मचारियों के खाते में बैकडेट से, यानी उनकी ज्वाइनिंग की तारीख से ही ओपीएस को लागू माना जा सकता है। इसका मतलब है कि उनके एनपीएस खाते में जमा राम को समायोजित एडजस्ट करने के बाद जो भी बराया पेंशन का हिस्सा बनता है वह उन्हें एक मुंह मिल सकता है। सोचिए, लाखों कर्मचारियों के खाते में हुवारों लाखों रुपए का आरियर्स या बैकडेट पेंशन एक साथ आ सकती है। यह किसी बोनस या जैकपॉट से कम नहीं होगा। यह उनके आर्थिक हालात में जबरदस्त सुधार लाएगा। यह निर्णय सिर्फ वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि यह उन युवाओं के लिए भी एक भरोसा है जो हाल ही में सरकारी सेवा में आए हैं। उन्हें पता है कि अब उनकी सेवा का, उनके बुढ़ापे का पूरा लाभ उन्हें देखने को मिलेगा, जो एक गारंटीड पेंशन होगी। यह लागू कैसे होगा? क्या है सरकार का प्लान? ओपीएस की वापसी के इस फैसले ने कर्मचारियों में जो उत्साह भरा है, उसे पमीन पर उतारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। वित्त मंत्रालय की विशेष कमेटी। इस बने बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी ओपीएस के तहत पेंशन वितरण की सभी तकनीकी, टेक्निकल और कानूनी लीगल प्रक्रियाओं को तय करेगी। डेडलाइन जनवरी 2026। सूत्रों की माने तो यह कमेटी तेजी से काम कर रही है। अगर यह योजना समय पर लागू होती है तो उम्मीद की जा सकती है कि फरवरी 2026 तक पहला भुगतान या पहली प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। राज्यों पर दबाव और एनआईपीएस का भविष्य। ओपीएस की वापसी का यह फैसला सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्यों को भी यह सलाह दी है कि वे भी अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को अपनाएं, ताकि देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों को एक समान लाभ मिल सके। कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में दम बढ़ा चुके हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने पहले ही ओपीएस को लागू करके एक मिसाल कायम कर दी थी। अब जब केंद्र सरकार ने खुद इसे हरी झंडी दे दी है, तो बाकी राज्यों पर भी ओपीएस लागू करने का दबाव जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। सरकारी कर्मचारी संगठन इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं और उनकी मांग है कि ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए, चाहे उनकी नियुक्ति की तारीख कुछ भी रही हो। एनपीएस का अंत और इस पूरी तस्वीर में एनपीएस का भविष्य अब अंधकार में, या कहें कि खत्म होता दिखाई दे रहा है। 2004 में जिसे पेंशन भार कम करने के एक बने सुधार के तौर पर लाया गया था, उसे कर्मचारियों ने हमेशा अस्थिर और भरोसे केबिल नहीं बताया। अब सरकार शुद्ध ओपीएस के एक स्थायी और गारंटीड पेंशन मॉडल पर लौट रही है। यह फैसला शीर्ष एक आर्थिक सुधार नहीं है, यह कर्मचारियों को भरोसा और सामाजिक सुरक्षा लौटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। तीसरी खबर, ईपीएफओ का बना दांव 250 तक बनेगी वेतन सीमा। आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर, जो सीधे तौर पर संगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले करवों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ी है। यह खबर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बारे में। अभी तक ईपीएफओ के तहत पीएफ और पेंशन ईपीएस कवरेज के लिए एक वेतन सीमा वाज्य सीलिंग तय थी, जो कि RS 15,015 थी। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से कम है, तभी आप अनिवार्य रूप से इस स्कीम के दायरे में आते थे। लेकिन अब ईपीएफओ एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बड़े पुत्ता हैं कि पीएफ और पेंशन कवरेज के लिए इस वेतन सीमा को 15 से बढ़ाकर 25 तक करने की संभावना लगभग तय हो चुकी है। इसका आप पर क्या असर होगा? यह सवाल आपके मन में जरूर होगा कि इस सीमा के बढ़ने से कर्मचारी और पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा। बनेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा। इसका सबसे पहला और सीधा असर यह होगा कि लाखों नए कर्मचारी जो अब तक 15,000 से वेतन होने के कारण ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज से बाहर थे,
वे अब इस सुरक्षा कवच के भीतर आ जाएंगे। यह एक बहुत बार कदम है जो सोशल सिक्योरिटी श्योर ऑनल सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। अपनी वीएफ बचत। जब आपकी वेतन सीमा RS-25 तक गिनी जाएगी तो आपका अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। यानी आपके रिटायरमेंट के लिए पहले से ज्यादा रकम आपकी मरी के बिना ही बचाई जा सकेगी। यह आपके भविष्य को आर्थिक रूप से और मजबूत करेगा। पेंशन गणना पर असर। यह बढ़ा हुआ वेज सीलिंग आपकी EPS पेंशन की गणना पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है, क्योंकि आपकी पेंशन योग्य सैलरी का आधार बन जाएगा। हालांकि इसकी सटीक गणना नए नियमों के आने के बाद ही स्पष्ट होगी। यह फैसला अभी संभावना के स्तर पर है, लेकिन इसे लेकर सहमति बनती दिख रही है। अगर यह लागू होता है तो यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए साल 2025 का एक और बड़ा तोहफा होगा। बुलेटिन का सार 2025 बदलाव का साल। तो आज के इस महाबुलेटिन में, जिसकी लंबाई लगभग 3000 शब्द थी, हमने 3 ऐतिहासिक बदलावों पर गहराई से चर्चा की। पहला, EPS 95 के पेंशन धारकों का दशकों पुराना संघर्ष आखिरकार सफल हुआ। न्यूनतम पेंशन सासे R7000 प्लस DA R7500 प्लस डा लगभग तय है। 65 लाख बुजुर्गों की जिंदगी में सम्मान और आर्थिक स्थिरता की एक नई सुबह होने वाली है। बस जरूरत है अपने EPFO रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने की। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए असंभव सपना सच हुआ। OPS ऐप्स की वापसी पर केंद्र ने मोहर लगा दी है। NPS का युग समाप्त हो रहा है और 2004 के बाद के कर्मचारियों को भी अब गारंटेड पेंशन का लाभ मिलेगा और साथ ही बैकडेट पेंशन के रूप में एक व्यय में आर्थिक लाभ की संभावना भी बन गई है, जिसके लिए फरवरी 2026 फेब 2026 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तीसरा, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPFO की वेतन सीमा 25,250 तक बढ़ाई जा रही है, जिससे सामाजिक सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं ज्यादा महजूद होगा। यह तीनों फैसले बताते हैं कि साल 2025 सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि भारत में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर साल साबित हो रहा है। हम इन सभी खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही कैसे और कब पर कोई आधिकारिक सर्कुलर या तारीख आती है, हम सबसे पहले आप तक वह जानकारी पहुंचाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी को हर उस पेंशन धारक, हर उस कर्मचारी तक पहुंचाएं जिनकी जिंदगी इनसे झुंडी है। वीडियो को शेयर जरूर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और सच्ची खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।